हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ये जो वीडियो है आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि बात करने वाले हैं DSSB TGT मैथ्स के उन टॉपिक्स के बारे में जिनमें से सबसे ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है एंड सच में इतने सिंपल आपके ये टॉपिक हैं कि इनको आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको मैथ्स में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और जिस हिसाब से DSSB का सिलेबस है उस हिसाब से यदि आप पूरा करेंगे तो पूरा 100% नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप 100% नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 60 से 70% तो अपना बेस्ट करें मैथ के लिए। तो आज मैं उन टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ आपको और इनको आपको अच्छे से करना है और आप फर्स्ट पेपर में तो अपना अच्छा करेंगे ही एंड पार्ट 2 की बात आती है जब, क्योंकि पार्ट 1 से आपको नंबर गेन करने हैं। पार्ट 2 की बात करें तो मैं आपको ऐसे टॉपिक आज बताने वाली हूँ जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड सिर्फ ये TGT में नहीं PGT में भी आपके जो टॉपिक हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को देख लेते हैं जो कि आपको अच्छे से शायद ही आते भी हों। तो आइए देखते हैं। अगर आपने अभी भी स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और अभी टाइम भी है आपका, तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस से आपसे बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर करिएगा। कैलकुलस का जो पार्ट है ऐसा है जिसको आप कंप्लीटली अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड है ये है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा भी लीनियर अलजेब्रा, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग जितने कैलकुलस से देखने के लिए मिलेंगे आपको अलजेब्रा से भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है ये आपका रियल एनालिसिस। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एंड यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन है ये भी अच्छा है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपका फेवरेट ही होगा टॉपिक और ये आपको अच्छे से आता भी होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद बात आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये तो बहुत इजी है और मैं इसके बारे में आपको कई बार पढ़ा भी चुकी हूँ। इसमें आपका जो ये PDE है इसमें इसकी ऑर्डर, डिग्री, ये सब के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और भी डिटेल में जो पूछा जाता है मैंने वीडियो करा रखी है, आप उन्हें देखिएगा जरूर। और मैंने साथ ही आपके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। देन इसके बाद ग्रुप थ्योरी की बात करें तो यहाँ से भी आप अच्छे से कर सकते हैं। रिलेशन सेट वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और भी आते हैं, बट आपके सामने ये जो 6 टॉपिक हैं, ठीक है, ये DSSB के सिलेबस में थे, जो न्यू सिलेबस आया था वहां पर आपको ये 6 टॉपिक देखने के लिए मिलने वाले हैं क्योंकि शायद जो टोटल टॉपिक थे आपके वो 13 थे। 13 में से मैंने 6 टॉपिक आपको ये बताए हैं जो कि बहुत आसान भी है पढ़ने में और यहाँ से आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आप यहाँ से कोशिश कीजिए कि यहाँ जो ये आपके टॉपिक हैं इनसे आप 100% करने की कोशिश करें। 100% नहीं तो लगभग आप 90% तो कर सकते हैं आप इनसे ही। बाकी बचे जो टॉपिक हैं, ठीक है, 13 में से मैंने आपको 6 यहाँ बता दिए हैं, ठीक है, 6 ये रहे आपके, बाकी बचे आपके 7 टॉपिक। अब उन 7 के बारे में बात कर लेते हैं। 6 तो आपको ये अच्छे से करने ही करने हैं। अब ये जो 7 टॉपिक बचे हैं, अब जरूरी नहीं है कि इन 7 में से आप कंप्लीटली 7 के 7 करें, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे टॉपिक उठाएंगे क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे तो ये जो आपके 6 टॉपिक हैं यहाँ से आपको कैलकुलस वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। बट ये जो 7 टॉपिक आते हैं यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जितना भी ये बचा है। बाकी इसके अलावा मैट्रिक स्पेस भी है जो मैं इसमें लिखने वाली थी, बट थोड़ा सा ऊपर लेवल का है इसलिए मैंने उसको थ्योरी बेस्ड की वजह से इन टॉपिक में ही रख दिया। तो मैट्रिक स्पेस भी एक अच्छा है, उसको भी आप कर लीजिएगा। 6 तो आपको करने हैं, मैट्रिक स्पेस भी आपको करना है। इसके जो 7 टॉपिक बचे हुए हैं जो कि आपके थ्योरी बेस्ड टॉपिक हैं ये आपको करने हैं इनमें से, और मैं आपको बता देती हूँ आप इसमें से किस तरीके से टॉपिक आप कर सकते हैं। तो 7 आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी
इनमें से कोई भी 6 के अलावा आप कम से कम 5 टॉपिक ऐसे देखिए जिनकी थ्योरी को आप अच्छे से कर सकते हैं। 7 में से 5 देख लीजिए या 4 देख लीजिए, 5 में से 4 टॉपिक देखिए या 4 देखिए या 5 देखिए, जो भी आपको ठीक लगते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि इसकी थ्योरी को आप कर सकते हैं, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इसको याद करने की कोशिश कीजिए यहाँ से। बाकी जिससे आपका कितना हो सके कि आप पार्ट 2 में 60 प्लस आप करें, ठीक है, पार्ट 2 में आप 60 प्लस करिए, आपके लिए जरूरी है, तो आप ये सब करके भी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन 6 टॉपिक पर आप फोकस कीजिएगा। देन इसके बाद 7 में से आप कोई भी जो भी आपको ठीक लगे थ्योरी बेस के हिसाब से 4 या 5 टॉपिक, एंड एक मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला जो चैप्टर है वो भी आपका एक टॉपिक है, इन साथ में ही आता है, वहां से आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां भी अच्छा मौका है। और ज्यादा इतना लंबी इसमें थ्योरी भी नहीं है, छोटा ही पार्ट है, मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। देन इसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो 6 टॉपिक हैं इनके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ विद एग्जाम्पल। एंड इसके बाद जो बाकी बचे हुए आपके 7 टॉपिक हैं, इनमें से जो भी अच्छे टॉपिक लगेंगे तो मैं उनके जो प्रीवियस या क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। ये आपके पास अच्छा मौका है कि जो ये आपके 7 टॉपिक हैं इनके जो भी प्रीवियस या क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। यहाँ से आप पूरा देने की कोशिश कीजिए, एंड यहाँ से आप कोशिश कीजिए जो आपके प्रीवियस या क्वेश्चंस हैं आप उनको करें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस या क्वेश्चंस करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। लगभग आप यदि कम से कम 1000 क्वेश्चंस तैयार करेंगे तो 1000 में से 5 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं थ्योरी बेस्ड वाले में। तो बस मेरा तो ये एक सजेशन है आपके लिए, आप इस तरीके से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड इन टॉपिक्स को लीजिए और साथ ही जो मैंने आपको इसमें से बताया आप उस अकॉर्डिंग इसको भी आप कर सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल इतना है, आपका जो एग्जाम है वो अभी डिले हो रहा है, तो फिलहाल आप इसको एक अच्छा मौका समझिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, क्योंकि एग्जाम होगा और जैसा कि आपको भी पता है DSSB कितना अच्छा, मतलब इसकी जो सैलरी है वो कितनी अच्छी होती है, और आपको ये बहुत अच्छा मौका मिला है, तो इसको हाथ से मत जाने दीजिए। अगर डिले हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक मौका बना के और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है आप इसको अपना सकते हैं, इससे आपका बहुत अच्छा आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी, तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। एंड अगर आपके लिए एक जरूरी सूचना ये भी थी कि जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी बहुत जल्द। जैसे ही आपके फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे तो आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एंड जो लाइव क्लास की टाइमिंग वो आपकी रात की ही रहने वाली है, तो स्टार्ट कर देंगे और टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी कर लेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।